ये है हमारे पास स्कल का मॉडल। स्कल में हमारे पास टोटल 5 नॉर्माज होते हैं, मतलब इसकी साइड्स। अब सबसे पहले हमारे पास होती है नॉर्मा पैराइटाइलिस, देन हमारे पास नॉर्मा लेटरालिस, नॉर्मा बेजालिस, नॉर्मा फ्रंटालिस एंड नॉर्मा ओसिपिटालिस। इसे ओसिपिटालिस ओसिपिटल बोन की वजह से कहते हैं, इसे पैराइटालिस पैराइटल बोन की वजह से कहते हैं। फ्रंटालिस को फ्रंटालिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसमें फ्रंटल बोन ज़्यादातर इन्वॉल्व होती है, और लेटरालिस क्योंकि ये लेटरल साइड पे, और बेजालिस ये बेस बनाता है। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉर्मा पैराइटालिस को। नॉर्मा पैराइटालिस कंप्राइजेज ऑफ 3 बोन। सबसे पहले हमारे पास फ्रंटल बोन, देन हमारे पास 2 पैराइटल बोन्स एंड देन ओसिपिटल बोन। अब फ्रंटल बोन हमारे पास सूचर बनाती है पैराइटल बोन्स के साथ, और ये जो सूचर है इसे हम कहते हैं कोरोनरी सूचर। देन पैराइटल बोन्स आपस में सूचर बनाती हैं जिसे हम कहते हैं सजाइटल सूचर, एंड देन हमारे पास पैराइटल बोन्स ओसिपिटल बोन के साथ सूचर बनाती हैं जिन्हें हम कहते हैं लैम्बडॉइड सूचर। अब इसे लैम्बडॉइड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये मीट करते हैं तीन, तो एक ये स्टार शेप सा फैन शेप सा पॉइंट बनाते हैं जिसे हम लैम्बडा कहते हैं। और फ्रंट पे जब पैराइटल बोन्स अटैच करती हैं फ्रंटल बोन के साथ, तो ये भी एक फैन शेप बनाते हैं जिसे हम ब्रैगमा कहते हैं। जबकि बच्चों में हम इसे कहते हैं एंटीरियर फ्रंटेनाइल और पोस्टीरियर फ्रंटेनाइल। अब इसका काम क्या होता है या इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है? ये इसलिए इम्पोर्टेंस है, ये बच्चों में हाइड्रेशन को चेक करने के लिए होता है। उसके अलावा इस चीज़ को चेक करने के लिए कि कोई लंबर रीजन में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है या कोई फ्रैक्चर ना हो। उसके अलावा ये लेबर में मदद देता है, बिकॉज जब बेबी की बर्थ होती है तो ये आपस में एक दूसरे के करीब आती हैं, जिसकी वजह से बेबी की बर्थ में ईजी हो जाती है। अब हमारे पास पैराइटल बोन में 2 फोरामेन्स होते हैं। अब इन फोरामेन्स को हम क्या कहेंगे? एमिजरी फोरामेन या पैराइटल फोरामेन। अब इनके कंटेंट्स क्या होंगे? पैराइटल फोरामेन में हमारे पास करेगी एमिजरी वेन एंड अ ब्रांच ऑफ ओसिपिटल आर्टरी। उसके बाद हमारे पास ओसिपिटल बोन में आ रहे हैं। ओसिपिटल बोन में हमारे पास ये एक प्रोट्रूडेंस होती है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूडेंस, और इसके साथ हमारे पास कुछ लाइंस होती हैं, ये हो गई और ये हमारे पास होती हैं। अब ये है हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्ल लाइंस, और ये हमारे पास सुप्रा न्यूक्ल लाइंस, और ये है हमारे पास इंफ्रा न्यूक्ल लाइंस। अब एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोट्रूडेंस में हमारे पास जो सबसे प्रोट्रूडिंग पार्ट है ना, उसे हम कहते हैं इनियोन। अब ये इनियोन की सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिग्निफिकेंस होती है कि जब हम हेड की सर्जरी वगैरह कोई करने लगते हैं तो हमें ये स्कल की मेजरमेंट्स में मदद देती है, तो मेनली ये इसके लिए यूज़ होती है। और बाकी ये नकल लाइंस हैं, ये आप अपने सर में से फील भी कर सकते हैं बैक साइड पे